नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग प्रकृति के अंतर्गत बात करने वाले हैं वातज, पित्तज, कफज, प्रकृति पुरुष के लक्षण। अर्थात हम लोग बात करेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, जैसे कहते कोई व्यक्ति वातज प्रकृति का है या पित्तज प्रकृति का है या कफज प्रकृति का है, तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लक्षण के बारे में बात करेंगे कि वातज प्रकृति के व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत में दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सारंगधर के मत को हम लोग एक बार अभी पढ़ रहे हैं, बाकी अभी हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे। तो आचार्य सारंगधर ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति पुरुष या व्यक्ति के लक्षणों को बताया है। यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं व्यक्ति के, वो शारीरिक और मानसिक, अर्थात हम लोगों ने देह प्रकृति और मानस प्रकृति की बात की थी, तो वो दोनों लक्षण एक साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वात या वातल प्रकृति पुरुष के लक्षण। आपके एग्जाम में पूछा जाता है वात प्रकृति पुरुष के लक्षण लिखिए या वातज या वात प्रकृति पुरुष के लक्षण लिखिए। तो आपका जवाब कहीं ना कहीं ये श्लोक तो याद ही होना चाहिए, सारंगधर वाला श्लोक। सारंगधर पूर्व खंड अध्याय 6ठे चैप्टर का 20वें नंबर का श्लोक है। इसी तरह से तीनों श्लोक है, एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे। 6ठे चैप्टर का ही रहेगा सारंगधर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे अल्पकेश, तो इसको पढ़ लेते हैं। अल्पकेश कृशो रुच्छो वाचालस चल मानस। तो देखेंगे वाचाल और चल मानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नरह। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि अल्पकेश, तो जो वात प्रकृति का पुरुष होगा उसमें अल्पकेश, स्कैंटी हेयर, बालों की कमी पाई जाएगी, अल्पकेश। दूसरा पॉइंट है कृश, व्यक्ति क्या होगा, वो जो वात प्रकृति का जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, कृश होगा। कृश का मतलब लीन एंड थीन, दुबला पतला होगा, तो कृश का मतलब दुबला पतला हो जाएगा। रुच्छ का मतलब उसके जो स्किन पर जो है स्मूथनेस नहीं रहेगी, अर्थात रुच्छता बनी रहेगी, तो ड्राइनेस बनी रहेगी, तो इसको कहते हैं रुच्छ। इसे देखेंगे वाचाल होगा। वाचाल का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला। तो अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, इसको बोलते हैं वाचाल। तो कहते हैं ना वाचाली, मतलब बहुत अधिक बोलता है, फिजूल की बातें करने वाला। इस तरह के हम लोग वात प्रकृति के व्यक्ति को हम अपने आसपास पेरीफेरी में, सराउंडिंग में, अपने बीच बैचमेट्स में भी देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह के पाए जाते हैं, अनावश्यक बातें करते रहेंगे, तो ये व्यक्ति वाचाल होते हैं, अर्थात वातज प्रकृति वाले में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद चल मानस। चल मानस का मतलब क्या है उनका, कि चंचल मन वाला, मतलब उनका मन स्थिर नहीं रखने वाला है, बिल्कुल स्थिर रहने वाला, बिल्कुल इधर उधर भागने वाला होता है, हमेशा भागता रहता है। चल मानस अर्थात चंचल मन वाला इनका वातज प्रकृति वाले होते हैं, क्योंकि वात की वजह से तो चल मानस होगा ही होगा। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखा आकाशचारी स्वप्नेशु, और सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है कि स्वप्न में जब व्यक्ति सोता है तो उसे बार बार क्या दिखाई देता है, उसे ऐसा लगता है कि आकाशचारी, आकाश में चर कर रहा है, अर्थात आकाश में भ्रमण कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है, उसको इस तरह के स्वप्न आते हैं। आकाशचारी स्वप्नेशु, नींद में या स्वप्न में उसको हमेशा आकाश में भ्रमण करते हुए उसको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। वात प्रकृति को नर, ये वात प्रकृति वाले पुरुष के या व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो कुछ इसी तरह से हम लोगों ने वात प्रकृति पुरुष की बात किया। उसी तरह से सेकंड नंबर देखेंगे पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण, अर्थात जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे उसको देखते हैं। तो देखेंगे पित्त दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो लक्षण आएंगे, अकाल पलित है। अकाल पलित का मतलब होता है बालों का सफ़ेद होना। पलित का मतलब क्या है, बालों का श्वेत होना, सफ़ेद होना। अकाल का मतलब असमय, अर्थात असमय बालों का पकना। अकाल पलित का मतलब होता है कि असमय बालों का पकना। व्याप्तो धीमान, तो धीमान का मतलब होता है बुद्धिमान। इसका मतलब जो पित्त प्रकृति पुरुष जो व्यक्ति होगा वो इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान होगा। तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। पूछा जाता है कौन से प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है, धीमान होता है, तो ये पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण में आते हैं। उसके बाद देखिए स्वेदो, तो स्वेद को मतलब हो जाएगा एक्सेस स्वेटिंग, अधिक पसीना उसको होगा, क्योंकि पित्त का जो नेचर होता है कि
वो अधिक अधिक स्वेटिंग कराता है। तो स्वेद किस में आएगा? पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण में आएगा। रोषण, रोषण का मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति क्या होता है कि रोषण का मतलब क्रोधी, रोषण मतलब छोटी छोटी बातों पे क्रोध हो जाना। तो यहाँ दिया थोड़ी थोड़ी बातों में ही क्रोध हो जाना, मतलब कोई बात चल रही है वो बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर ही क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये है रोषण का अर्थ। उसके बाद देखेंगे सेकंड लाइन, तो यहाँ देखेंगे स्वप्नेषु, स्वप्न में उसे क्या दिखाई देता है? ज्योतिषाम दृष्टा। ज्योतिषाम दृष्टा मतलब ज्योतिष का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज्योतिष जो हाथ देखते हैं वो ज्योतिष की बात नहीं कर रहा है। ज्योतिष का मतलब यहाँ पर क्या है? नक्षत्र की बात की है। नक्षत्र का मतलब फायर, नक्षत्र का मतलब फायर, अर्थात जो आकाश में जो भी आसमान में जो भी नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, अर्थात ये सूर्य चंद्रमा तारा कहीं ना कहीं इसमें एक, चाहे सूर्य के अपनी खुद की एक रिफ्लेक्शन होती है, दूसरा चंद्रमा का सूर्य के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्व करके इसका रिफ्लेक्शन होता है, तारा का भी सेम वही है। तो सूर्य चंद्रमा तारा का एक तरह से स्वप्न में सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा, इनका देखना। अच्छा, ज्योतिष का मतलब नक्षत्र अर्थात सूर्य चंद्रमा तारा का इनका दिखाई देना, ये पित्त प्रकृति पुरुष के व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो ये पित्त प्रकृति को नर, ये पित्तज प्रकृति पुरुष के लक्षण होते हैं। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कफज प्रकृति पुरुष के लक्षण। तो कफज प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या होंगे? क्योंकि कफ दोष के इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ देखेंगे गंभीर बुद्धि, अर्थात कफज प्रकृति पुरुष के लक्षण गंभीर बुद्धि। तो गंभीर बुद्धि का मतलब होता है स्टडी माइंड, मतलब मस्तिष्क स्थिर है। जबकि वातज में क्या देख रहे थे? चल मानस, वातज वाले में देख रहे थे आप चल मानस है, जबकि जो स्थिर गुण होता है वो कफ का होता है। तो गंभीर बुद्धि अर्थात स्टडी माइंड है, दिमाग जहाँ लगाएगा वहाँ लगा रहेगा, जिस काम को करेगा पर अच्छे से मन से काम से करेगा, ये कफज प्रकृति व्यक्ति है। गंभीर बुद्धि। स्थूलांग, स्थूलांग का मतलब हाथ पैर जो अंग होंगे स्थूल होंगे, स्थूल का मतलब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। स्थूलांग। स्निग्ध केशो, खूब सुंदर बाल, घने बाल होंगे। स्निग्ध केशो, घने बाल होंगे। जबकि वातज में क्या था? अल्प केश था। पित्त में क्या था? अकाल पलितय, अर्थात जो कफज व्यक्ति होंगे, कफज प्रकृति के पुरुष जो व्यक्ति होते हैं उसमें स्निग्ध केश पाए जाते हैं, सुंदर बाल पाए जाते हैं। महाबल, महाबल का मतलब क्या है कि खूब ही बलशाली होगा। कफ की वजह से जो होता है वो व्यक्ति क्या होगा? महाबलशाली होगा या खूब बलवान होगा। उसके बाद देखेंगे स्वप्न में इसको क्या दिखाई देता है कि स्वप्ने जलाशय लोकी। तो स्वप्न में अर्थात जब नींद लेता है, निद्रा के समय स्वप्न में क्या दिखाया जाता है? उसके जल के सोर्स दिखाए, जैसे नदी है, तालाब है, समुद्र है, तो जलाशय, नदी, समुद्र आदि जल के सोर्स दिखाई देते हैं। क्योंकि कफ का जो नेचर होता है, वो कफ का जो गुण होता है वो जल से मिलता जुलता है, इसलिए इसको नींद में क्या दिखाई देगा? कहीं ना कहीं जलाशय, नदी, समुद्र, तालाब इत्यादि पानी के सोर्स दिखाई देंगे। तो ये श्लेष्म प्रकृति को नर, कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात किया कि ये कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण हो गए। इस तरह से हम लोगों ने सिंपली इसको जो प्रकृति पुरुष है अर्थात वात दोष के, पित्त दोष के, कफ दोष प्रकृति पुरुष के लक्षण के बारे में बात किया। धन्यवाद।